नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको इनका मेथड याद रखना होगा कि इन क्वेश्चन जब भी पूछे जाए इसको इस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, और आपसे उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय कर रही है। मतलब जैसे अगर ये धारा है, ये धारा की दिशा जब वो इस ओर जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो उसे 3 समय लग रहा है। लेकिन जब वो धारा की दिशा में जा रही है तो उसे 1 समय लग रहा है। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जब वो धारा की विपरीत दिशा बटा विपरीत दिशा के या फिर धारा की दिशा के साथ जा रही है तो उसे कितना 3/1 का समय लग रहा है। ये समय लग रहा है आपका जब ये धारा की दिशा, ये समय लग रहा है आपका, ये समय लग रहा है तब का जब वो धारा की दिशा के साथ चल रही है, और ये समय तब का है जब वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर हमने v निकालना है हमने। अब देखो v कैसे निकलेगा, एक बार इसे प्लस करेंगे, v/u निकालना है। तो एक बार इसे प्लस करो तो वो आएगा 4, फिर एक बार इसे माइनस कर लो तो वो आएगा 2। बस ये आपका रेशो निकल कर आ चुका है। इसे जब हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब ये हमारी बोट की स्पीड का रेशो हमारे पास आ चुका है। जो बोट की स्पीड है उसका रेशो 2 निकल कर आया है। 1 रेशो 2 के बराबर है, लेकिन इसकी ये देखो यहाँ पर 10 किलोमीटर तय कर रही है। कितना किलोमीटर? ये 2 हमारा किसके बराबर है? ये 2 है हमारा 10 के बराबर। ये 2 हमारा किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले कि हमारा यहाँ पर 1 आ जाए। तो जब हम 5 लेंगे तो ही तो ये रेशियो आएगा ना, कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो धारा है उसकी गति हमारे पास निकल कर आई है कितनी? वो है 5। अब यहाँ पर देखो, जिसको समझ नहीं आया होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 रेशो की वैल्यू 10 दी गई है। तो इससे ऐसे भी निकाल सकते थे, जब 2 रेशो की वैल्यू 10 दी गई है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई होगी? तो वो दी गई होगी 5। तो 1 को इस 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट मुझे ज़रूर करोगे। अब देखो इसमें क्या होगा, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 2 गुना समय में करती है। तो इसे हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसे हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था, जो हमारा v+u और v-u, ये हम 2/1 लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है धारा की चाल हमने फाइंड करनी है। क्या करनी है फाइंड? हमने धारा की चाल फाइंड करनी है। तो v/u हम इससे निकालेंगे। तो एक बार आपने क्या करना, प्लस करना है, शुरू बारी प्लस करना है, फिर आपने माइनस करना है। तो यहाँ पर 3/1 आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, नाव की गति हमारे पास 6 दी गई है। ये 3 जो बराबर है किसके? 6 के बराबर है। मतलब जब 3 रेशो 6 के बराबर है तो 1 रेशो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो ये हमारा 1 रेशो है, इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो ये जो धारा की गति है जो हमसे पूछी गई है, धारा की चाल, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। देखो देखने में काफ़ी ट्रिकी और मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन होते काफ़ी आसान हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तैरता है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर है। कितने? 3 घंटे में। तो मतलब 20 किलोमीटर इसकी स्पीड रही होगी। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में उसे कितना समय लगेगा? तो 4 जब धारा की चाल आ गई तो 16 किलोमीटर बच रहा है हमारे पास, 16 किलोमीटर बच रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कैसे? तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास 20 किलोमीटर जो निकल कर आया है, ये हमारे पास इसमें बोट की स्पीड भी थी, है ना, बोट की स्पीड भी थी, और आपकी धारा की स्पीड भी प्लस हुई थी। तो यहाँ पर जब हमने माइनस किया तो बोट की स्पीड हमारे पास देखो कितनी निकल कर आई? 16 निकल कर आई। और धारा की स्पीड कितनी थी? धारा की स्पीड थी हमारे पास 4। तो अब यहाँ पर देखो, जब ये धारा के दिशा में जा रहा है, जैसे ये धारा है, इसकी 4 किलोमीटर की स्पीड है, ये बोट है, इसकी 16 किलोमीटर की स्पीड है, तो हमारे पास 20 किलोमीटर आया था। लेकिन अब यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में पूछा गया है, मतलब ये 4 अब 16 में माइनस होगा तो ये आ जाएगी 12 किलोमीटर। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर 16 किलोमीटर ही बोट की स्पीड मानकर चलेंगे, तो ये बोट की स्पीड नहीं थी, माफ़ कीजिए, ये बोट की स्पीड थी। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पर आपने ये सोचा होगा कि 2 बार मैंने माइनस क्यों किया,
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 60 की है, तो 12 पंजे 60, तो ये अब क्या आएगा, 5 घंटे में उसे 5 घंटे लगेंगे उसे अब ये सफ़र तय करने में। कितने घंटे? 5 घंटे। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हुआ क्या, इस क्वेश्चन में पहले क्या कहा गया कि जो हमारी स्पीड है धारा के साथ हमने 60 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर ली, तो 20 किलोमीटर हमारे पास स्पीड निकल कर आई। ये हमारी बोट की भी थी, ये हमारी बोट की भी थी और धारा की भी थी। अब हमने यहाँ फाइंड करना है कि धारा की कितनी है, बोट की कितनी है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि 4 किलोमीटर बोट की स्पीड थी, तो मतलब 16 किलोमीटर हमारी बोट की होगी और 4 किलोमीटर हमारी धारा की स्पीड होगी। ये तो कंडीशन थी जब प्रतिकूल है। जब इसके विपरीत जाएंगे तो 16 में से 4 माइनस होगा, तो आपका ये आ जाएगा 12 किलोमीटर हमारी स्पीड रह जाएगी। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इस तरह से हमारा 5 घंटे लगेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वैसे काफ़ी आसान था, लेकिन हल्का सा यहाँ पर ट्विस्ट था जिससे आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति है 9 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 9 गुनी है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, हमसे कहा गया है आपने सबसे पहले ये वाली रेशो लेनी है कि जो हमारी धारा की चाल की 9 गुनी है, जो बोट की स्पीड है, जो बोट और धारा की स्पीड का रेशो है वो है 9:1, मतलब 9/1 आएगा। तो जब हम इसे v प्लस यू लिखेंगे और v माइनस यू लिखेंगे, तो एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम इसका माइनस करेंगे, तो 10/8 ये हमारे पास आ चुका। ये कितना आया? 10/8 आया। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा के 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब आपको याद होगा, कल मैंने आपको जब बेसिक क्लास थी तो एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। तो यही हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, ये हमारे पास टोटल टाइम है, क्योंकि यहाँ कहा गया है एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करके वापस भी आ रहा है, मतलब एक बार जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 80 है। एक्स हमारे पास देखो 10 निकल कर आया, तो यहाँ पर 10 गुणा 8, फिर 10 जमा 8 आएगा। टोटल टाइम हमारे पास कितना? 9 घंटे दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ आ जाएगा 80 बराबर है हमें यहाँ पर 80/18 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, 40, तो ये आ जाएगा 2। तो 2 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारी धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 किलोमीटर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की चाल की दिशा के 63 किलोमीटर दूरी करके वापस भी आ रहा है, मतलब वापस भी आ रहा है वो व्यक्ति। आगे कहा गया यदि शांत जल की नाव की चाल धारा की चाल की 5/2 गुनी है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो हमारे पास रेशो दिया गया है, तो रेशो देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास देखो नाव की चाल और धारा की चाल की दी गई है 5/2, तो v प्लस यू और v माइनस यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, एक बार तो प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था। टोटल डिस्टेंस है 63 बराबर है हमें x गुणा y, तो 7 गुणा 3 और 7 जमा 3, टोटल टाइम लगा है 10 घंटे। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ आ जाएगा 63 गुणा 21, 10 गुणा 10, 10 से 10 गया, ये कट हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे ये 3 से जाएगा, 7 3 21 और यहाँ भी 21 आएगा, यहाँ जाएगा 7 3 21, तो ये देखो ये 3। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर 3 आंसर मानकर चलेंगे। अब हमारे पास रेशियो कितना दिया गया है? देखो हमारे पास दिया गया है 5/2 दिया गया है, और ये पूछा गया धारा की चाल। तो x हमारे पास निकल कर आया 3, तो ये 2 पहले से दिया गया है, तो इसे गुणा करेंगे इससे, तो ये जाएगा 6 किलोमीटर की हमारी स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति 40% की कमी होती है। अब देखो जब भी ऐसे कमी वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरह से करोगे? अब देखो 40% की कमी हुई है, इसका क्या मतलब है? 40/100 लिखेंगे, तो यह जाएगा 20 दूने कितना होता है? 40 होता है, 20 पंजे 100 होता है। इतने की कमी आई किस पे? इतने की कमी किस पे आई? तो इस 5 पे आई। बचा कितना? 3/5। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? तो हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि कमी कितने की हुई है? 2/5 की हुई है। अब बचा कितना? तो 3/5 बच रहा है। ठीक है, समझ चुके आप इस बात को, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पर लिखोगे, देखो यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति में 40% की कमी होती है, तो ये धारा
की गति के बराबर है। यदि शांत जल में नाव की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर सबसे प्रतिकूल की बात कही है, धारा के प्रतिकूल मतलब v माइनस यू में कितने की कमी आई, 40% की कमी आई। तो इसे मैंने आपको बताया, इसे हम लिख सकते हैं 3/5। तो ये धारा की गति के बराबर होती है, तो ये किसके बराबर, u के बराबर हो जाती है, u के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको यहाँ से गुणा करेंगे, इसको इससे, तो 3v माइनस 3u बराबर है 5u। तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, 3v इज इक्वल 8u आएगा। अब यहाँ पर v अपॉन u का रेशो हमारे पास बनकर आएगा 8/3। अब यहाँ पर देखो ये बोट की स्पीड है, हमारे पास बोट की स्पीड का रेशो है। तो यहाँ कहा गया है कि यदि शांत जल में नाव की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी। अब देखो यहाँ पर हमने एक तरह से धारा की गति भी खोलनी है। तो देखो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 80 है, 8 रेशो बराबर है 80 के, तो 1 रेशो बराबर होगा 10 के। तो धारा की गति आ गई 30 हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है प्रतिकूल, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब ये जाएंगे तो आप जानते हैं v माइनस यू होता है। v हमारे पास 80 पहले का दिया हुआ है, u हमने फाइंड किया 30, तो ये हमारा बनकर आ गया 50 किलोमीटर। तो धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की गति होगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको आपको एक बार समझा देता हूँ। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर पूछा क्या था। एक पहली चीज़ आपने नोट करनी है, जब भी आपके पास नाव के संबंध में 40% की कमी कही जाए तो 40/100 करना है, जो कि आएगा हमारे पास 2/5। 2/5, अब इस 2 को माइनस करो, 5 से कितना बचा 3, तो बटे में 5 ही लिख लो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3/5 लिखा। अब v माइनस यू हमने क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ कहा गया था यदि धारा के प्रतिकूल तो v माइनस यू लिखा। गति में अगर इतनी कमी होती है तो ये धारा की गति के बराबर रह जाती है। तो ये किसके बराबर रहती है, धारा की गति के बराबर रह जाती है। तो हमने इसी तरह से यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया और ये हमारे पास बोट की जो स्पीड का रेशियो आ गया, ये धारा की स्पीड का रेशियो आ गया। तो बोट की स्पीड हमारे पास 8 रेशो बराबर है, किसके बराबर दी गई थी, 80 के बराबर दिया गया था। तो एक रेशो किसके बराबर निकलेगा, तो 8 से इसे भाग दो, 10 के बराबर। तो इस 10 को 3 से गुणा किया, जब एक रेशो 10 के बराबर है तो 3 को गुणा किया तो 30 आया। अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास बोट की स्पीड 80 है, धारा की स्पीड 30 है। प्रतिकूल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, जैसे ये धारा है, धारा यहाँ को बह रही है और ये हमारी बोट है, ये यहाँ को जा रही है। इसकी स्पीड 80 है, इसकी स्पीड 30 है, तो ये आपस में माइनस होगी, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ कहा गया है कि यदि धारा के अनुकूल नाव की गति में 20% की कमी होती है तो ये शांत जल में नाव की गति के बराबर है। यहाँ भी देखेंगे 20% किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये 4/5 हम इसे लिख सकते हैं। 4/5 कैसे आया, इस एक को माइनस किया मैंने 5 से, तो 4/5 आया। ठीक है, तो 4/5 हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन यहाँ दिया क्या है, यहाँ कहा गया है कि धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ चल रही है ये, तो v प्लस यू गुणा 4/5, तो ये शांत जल में नाव की गति के बराबर है, तो ये v के बराबर है। तो इसे जब हम निकालेंगे 4 से इसे गुणा करो, 4v प्लस 5, माफ कीजिएगा 4u बराबर है 5v आया। तो जब हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये देखो क्या होगा, 4u इज इक्वल 5v माइनस 4v, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4u बराबर है 1v। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, v अपॉन u करके लिखना है आपने हमेशा। तो ये 4/1 आएगा, 4/1 आएगा। जैसे जो संख्या आपके पास, जैसे ये 4 इसके साथ है ना, तो ये इस 4 को बस इसके अपोजिट आना चाहिए, ये इसके बराबर है कि इसके अपोजिट आना चाहिए, जैसे u के अपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 आया। अब ये हमारे पास बोट की स्पीड दी गई है, ये आपकी धारा की स्पीड दी गई है। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 5 किलोमीटर, एक रेशो हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर दिया गया है, तो 4 रेशो किसके बराबर होगा, तो गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। पूछा क्या गया है कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी। अब यहाँ पर भी वही बात कही गई है, धारा के प्रतिकूल मतलब ये आपकी धारा है, ये धारा बह रही यहाँ को, ये बोट है हमारी, ये जा रही यहाँ को, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर। तो हम जानते हैं जब भी प्रतिकूल का कॉन्सेप्ट आए तो v माइनस यू होता है। v हमारे पास 20 निकल कर आया, u हमारे पास 5 निकल कर, तो 15 किलोमीटर आपकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ये होता नहीं है कि आपने ये वीडियो देख ली और आपको ये क्वेश्चन आ गए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि इसके इतने टाइप होते हैं कि आपको वो वीडियो में कभी कवर नहीं करवा सकता कोई भी व्यक्ति, आपको कोई भी टीचर
कितनी भी वीडियो बना ले सारे टाइप के क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। तो हमेशा आपने क्या करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन देखो लॉजिक तो सेम जैसा ही होता है सबका, लेकिन थोड़ा सा हटकर होता है। तो जैसे आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।